हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये येलो कलर और ये ग्रीन कलर और ये वाइट कलर वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे वाइट कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है। फिर हमें इसमें ऐसे ही 1 2 3 ऐसे 12 चेन बनाना है। 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए, हमने ये 12 चेन बना लिया। अब हमें यहाँ से 1 2 3 चेन को स्किप करते हुए चौथे चेन में इस तरह से हमें ऐसे ही एक डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चेन में फिर से ऐसे ही हमें एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में इसी तरह से हमें हर एक चेन में जो हमने नीचे चेन बनाया हुआ है हर एक में ऐसे एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। ये सेम उसी तरह से हमने ये 9 डबल क्रोशिया बना लिया और लास्ट में जो हमने 3 चेन का स्किप किया था एक वो 10 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमें 3 चेन बना के फिर ऐसे टर्न करना है और फिर ऐसे जैसे हमने नीचे 10 डबल क्रोशिया किया है सेम उसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर से ऐसे ही एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, जो हमने नीचे डबल क्रोशिया बनाया है इसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार फिर से इसे डबल क्रोशिया करना है। ये बहुत इजी तोरण पट्टी है फ्रेंड और ये बहुत कम टाइम में बन जाता है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये सिंपल तोरण पट्टी है बट देखने में ये बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, इस तरह से ये हमने 10 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर से 1 2 3 चेन बना के फिर ऐसे टर्न करना है और फिर सेम जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है सेम उसी तरह से फिर से हमें ऐसे बनाना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे डबल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरह से फिर से नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक बार ऐसे डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे ये देखिए इस तरह से फिर नेक्स्ट में इसी तरह से हमने जैसे ये आपको 3 लाइन बना के दिखाया है सेम इसी तरह से हमें पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। जितना भी लंबा हमें चाहिए उस हिसाब से हमें इसे पूरा बना लें। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है। इसकी लंबाई मैंने अपने डोर के हिसाब से बनाया है। आपको जितना लंबा चाहिए आप अपने डोर के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। और लास्ट में देखिए, हमें इसे एक चैन बनाकर वूल को कट कर देने हैं। अब हमें इसके चारों तरफ से ऐसे बॉर्डर बनाना है तो उसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर का वूल ले लिया है क्रोशिया पे नॉट लगाकर। अब इसे हमें देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेना है। अब हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है और फिर तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से एक बार ऐसे बंद कर देना है सिंगल क्रोशिया करके। फिर 1 2 3 चैन फिर यहाँ पे तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें इसे बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन फिर यहाँ पे लास्ट में हमें इसे इस तरह से देखिए ऐसे ज्वाइन करना है। फिर 1 2 3 चैन फिर ऐसे ही सिंगल क्रोशिया से हमें यहाँ पे इसे ऐसे बंद कर देना है। फिर ऐसे 1 2 3 चैन फिर यहाँ पे इसी तरह से हमें देखिए ऐसे 3 चैन लेते हुए और एक एक सिंगल क्रोशिया के साथ इसे ऐसे ज्वाइन करते हुए हमें ये चारों तरफ से ऐसे बॉर्डर बनाने हैं। ये देखिए, फिर से 3 चैन फिर यहाँ पे हमें इसे ज्वाइन कर देना है। फिर ऐसे 1 2 3 चैन फिर यहाँ पे इसे हमें ज्वाइन करना है। इसी तरह से हमें ये ऐसे ही चारों तरफ से बना लेना है। सेम उसी तरह से मैंने ये चारों तरफ से ऐसे तोरण पट्टी के ये बॉर्डर बना लिया है और लास्ट में यहाँ पे ज्वाइन करके वूल को कट कर लिया है। अब हमें तोरण बनाना है। एक पार्ट मैंने पहले से ही बना के ले लिया है। तोरण को हमें 2 पार्ट में बनाना है। तो देखिए, इस तरह से हमने तोरण पट्टी को रख लेना है और एक तरफ जितना पैटर्न आता है उतना हमें बनाना है। तो देखिए, मैंने ये एक तरफ ये 8 ऐसे ही पैटर्न बनाया है, 8 पैटर्न। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी 8 पैटर्न बनाना है। तो चलिए मैं आपको इसे कैसे बनाना है वो बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से हमें ग्रीन कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है और यहाँ पे देखिए तोरण पट्टी के फर्स्ट चैन को हमें स्किप कर देना है।
ऐसे ही मैंने स्टार्टिंग से भी स्टार्ट किया है। ये देखिए इस तरह से ऐसे हमें अब यहाँ पे बीच में हमें फर्स्ट चैन को स्किप कर देना है। जहाँ पे हमने इसे बनाया है फर्स्ट डिजाइन, उसके जस्ट बगल वाले चैन को स्किप करके दूसरे चैन में इस तरह से नॉट लगा देने हैं और फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना लेने हैं और फिर इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया और फिर देखिए दूसरे चैन में हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3। ये देखिए ये हमने टोटल 5 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 चैन बनाने हैं और हमें यहाँ पे देखिए 1 2 2 चैन के बॉक्स को स्किप करना है और तीसरे चैन में हमें फिर से ऐसे ही 1 2, ये देखिए फिर नेक्स्ट चैन के बॉक्स में 3 4 और एक ये 5। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया में करना है। फिर 1 2 3 4 5, ये देखिए 4 5 6 7 8 फिर से 8 चैन बनाने हैं। फिर ऐसे ही 2 चैन के बॉक्स को स्किप करना है। फिर ऐसे तीसरे चैन में ऐसे ही हमें ये देखिए 2 बार डबल क्रोशिया, फिर उसके जस्ट बगल वाले चैन में हमें 3 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से टोटल हमें 5 बार डबल क्रोशिया करना है और फिर ऐसे ही 8 चैन बनाने हैं। फिर ऐसे 2 चैन का 2 बॉक्स का हमें गैप करना है। फिर ऐसे ही इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 9 बना लिया है। अगर ये हम डबल क्रोशिया वाला काउंट करेंगे तो ये हमें 9 ऐसे बनाना है और ये चैन का बॉक्स हम काउंट करेंगे तो ये 8 हमें ऐसे ही बना लेना है। अब यहाँ से देखिए हमें टर्न करना है इस तरह से उल्टे तरफ। फिर हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना के फिर देखिए इसी के ऊपर जैसे हमने ये नीचे 5 डबल क्रोशिया किया है, सेम उसी तरह से हमें दूसरी लाइन में भी ऐसे 5 डबल क्रोशिया कर लेना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से हमने ये 5 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे हमें फिर से 8 चैन बनाना है। 3 4 5 6 7 8। ये देखिए हमने फिर से 8 चैन बना लिया। अब यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे ही हमें एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। 2 3 4 और एक ये 5। ये देखिए हमने फिर से ऐसे 5 बना लिया। फिर 1 2 3 4 5 6 6 7 8 फिर से ऐसे 8 चैन। फिर ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से मैंने ये दूसरी लाइन बना लिया है। अब यहाँ से देखिए हमें फिर से ऐसे टर्न करना है सीधे की तरफ और फिर हमें 1 2 3 चैन बनाना है और फिर सेम जैसे मैंने आपको ये पहली और दूसरी लाइन बना के दिखाया है, सेम उसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन भी बना लेना है। ये देखिए हमने 5 डबल क्रोशिया किया। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन। फिर ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन भी बना लेना है। उसी प्रोसेस से मैंने ये तीसरी लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे हमें वूल को ऐसे कट कर देने हैं। ये देखिए इस तरह से एक चैन बनाकर क्रोशिया में हमें फिर से ऐसे ग्रीन कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें ये सीधे तरफ बना है तो अब इसे भी हमें सीधे तरफ ही ऐसे बनाना है। तो इसके लिए हमें इस तरह से चौथी लाइन वूल को कट करते हुए बनाना है। तो देखिए कट करने के बाद हम फिर से यहीं पे वूल को ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमें 1 2 3 4 चैन बनाने हैं। फिर 3 चैन बना लेने हैं और फिर ऐसे ही सेम इसी के ऊपर 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर से ऐसे 5 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 3 4 और एक ये 5 ऐसे हमने 5 डबल क्रोशिया कर लिया।
अब यहाँ पे 1 2 3 4, जैसे हमने ये 8 चेन बनाया था तीनों लाइन में, तो अब हमें चौथी लाइन में 4 चेन बना के फिर एक बार ऐसे डबल क्रोशिया लेकर तीनों चेन को एक साथ हमें इस तरह से पकड़ते हुए ऐसे ही ढीला एक डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। फिर हमें इन तीनों चेन को ऐसे सेट कर देना है इस तरह से। अब इसके बाद देखिए फिर से 1 2 3 4, 4 चेन बना के फिर सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 और एक ये 5, ऐसे 5 डबल क्रोशिया। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 चैन, फिर ऐसे डबल क्रोशिया लेना है। फिर ऐसे तीनों चैन को एक साथ पकड़ते हुए इस तरह से हमें ढीला करते हुए एक डबल क्रोशिया ऐसे बना लेना है। इसे हमें टाइट नहीं करना है, इसे लूज़ बनाना है जिससे ये पैटर्न इस तरह से बन के आए। अब हमें फिर 1 2 3 4, 4 चैन, फिर इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे 5 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने ये चौथी लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देने हैं। इस तरह से वाइट कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे दूसरी लाइन में वाइट कलर से बनाया है, तो हमें ये दूसरी लाइन वाइट कलर से बनाना है। तो देखिए अब हमें इसे बैक साइड से स्टार्ट करना है। कुछ चौथी लाइन में वूल को कट करके फिर से जॉइंट करके बताया था डिज़ाइन बनाना, तो अगर हम अब दूसरी पैटर्न से उल्टे तरफ से स्टार्ट करेंगे तो हमें वूल को कट नहीं करना पड़ेगा। एक ही बार जॉइंट करने पर हमें पूरा पैटर्न बना लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें उल्टे तरफ से स्टार्टिंग करना है। तो इस तरह से मैंने ये वाइट कलर का वूल लेकर यहाँ पे हमने इसे जॉइंट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है। फिर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही हमें एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसे हमें अंदर की तरफ से ऐसे बंद कर देना है। 1 2 और एक जो हमने चैन बनाया था वो 3 और ये 4 और ये लास्ट में देखिए 5, ऐसे हमने 5 डबल क्रोशिया कर लिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 8 चैन ऐसे हमें बना लेना है। और फिर सेम इस साइड जो हमने ये 5 डबल क्रोशिया किया है, फिर ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 5 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें ये चैन और ये लास्ट वाली लाइन हमें नहीं बनाना है, इसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ से टर्न कर लेना है। फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना के फिर सेम इसी तरह ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया, फिर 8 चैन। इसी तरह से हमें फिर इसे भी ऐसे 4 लाइन में बनाना है। फिर ऐसे ही फिर से हमें देखिए इसी तरह से हम ये लाइन बना लेंगे। इसके बाद हम फिर से कलर चेंज करेंगे। फिर ऐसे 4 लाइन हम ये येलो कलर से बनाएंगे। इसी तरह से हमें एक एक हर एक पैटर्न में देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक स्किप किया, फिर वाइट कलर में भी एक मैंने इसे स्किप कर दिया, फिर यहाँ पे स्किप कर देना है, फिर यहाँ पे इसी तरह से हर लाइन में एक एक को स्किप करते हुए हमें लास्ट में जब एक आ जाएगा इस तरह से तब तक बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से ये पैटर्न बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने ये पैटर्न बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए ऐसे एक मैंने ये आपको स्किप करना बताया, फिर 2, ऐसे ही हमने हर एक लाइन में एक एक स्किप करते हुए लास्ट में जब एक आ गया है तब तक हमने इसे बना लिया है। ये देखिए ये हमारा दोनों पैटर्न बनके रेडी हो गया है। अब हमें इसमें झालर लगाना है, तो उसके लिए चलिए हमें झालर बना लेना है। फ्रेंड ऐसे हमें छोटा छोटा 2 ऊल को कट करके ले लेना है। इसके बाद देखिए 2 फिंगर के ऊपर इस तरह से इतने लंबाई में हमें इसे 30 बार वूल को ऐसे लपेटना है। ये देखिए इस तरह से हमें ऐसे ही 30 बार या 35 बार भी आप लपेट सकते हैं, ऐसे लपेट देना है। इसके बाद हमें वूल को कट कर देने हैं यहाँ से। और फिर देखिए ये जो हमने छोटा वूल लिया है इसे
इस तरह से इसी के ऊपर सारे वूल को हमें फिंगर से बाहर कर लेना है और फिर हमें ऐसे ही टाइट नॉट लगा देना है, 2-3 नॉट, जिससे ये खुले नहीं। ये देखिए इस तरह से। अब हमें ऐसे बीच से सारे वूल को इस तरह से ले लेना है एक बराबर करते हुए, और फिर हमें एक वूल का टुकड़ा और लेकर इस तरह से 2-3 बार लपेटते हुए ऐसे 2 नॉट फिर से लगा देने हैं। और फिर देखिए हमें नीचे से सारे वूल को कट करके एक बराबर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया। अब फिर इस तरह से वूल को ऐसे पकड़ लेना है और जो बड़ा वूल है उसे हमें इस तरह से कट करते हुए एक बराबर कर लेना है। इसी तरह से देखिए ये हमारा एक झालर बन गया। इसी तरह से हमें वाइट और येलो कलर में भी झालर बना लेना है। उसी तरह से मैंने ये तीनों कलर में झालर बना लिया है। तोरण को उल्टे तरफ से रख लेना है, ये देखिए इस तरह से। और फिर हमें ऐसे ही एक झालर ले लेना है। जो लाइन जिस कलर का है उस लाइन में हमें उस कलर का झालर लगाना है। तो देखिए यहाँ से मैंने ये ग्रीन कलर का झालर ले लिया। अब देखिए हमें सुई में धागा डालकर इस तरह से ले लेना है और फिर सुई को झालर के बीच से हमें बाहर कर लेना है इस तरह से। और फिर देखिए इसमें हमें, ये देखिए मैंने इस तरह का मोती लिया है गोल्डन कलर का। इस तरह से हमें ये 3 मोती इसके अंदर सुई के, ये देखिए इस तरह से फिरो लेना है, 1 2 3। ये देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे ये जो हमने ये 5 डबल क्रोशिया का लाइन स्किप किया था, इसी के ऊपर इस तरह से हमें इसे लगा देना है। ऐसे ही 2-3 नॉट लगाते हुए हमें इसे लगा देना है, जिससे ये खुले नहीं अच्छे से। ये देखिए लग जाए। अब यहाँ पे हमें वूल को कट कर देना है, ऐसे सीधे तरफ पलट देना है। तो ये देखिए इस तरह से ये झालर लग गया है। अब यहाँ पे हमें फिर से ऐसे 3 मोती के साथ एक वाइट कलर का झालर लगाना है, फिर यहाँ पे 3 मोती के साथ एक ऑरेंज कलर। इसी तरह से हमें दोनों तरफ लगा ले। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये सब में ऐसे ही झालर लगा लिया है। और यहाँ पे देखिए जो लास्ट में हमने ये एक पैटर्न बनाया है, इसमें मैंने इस तरह से 2 झालर लगा लिया है और बाकी सब में हमें एक एक झालर इस तरह से लगा लेना है। और ये हमारा तोरण बनके रेडी हो गया है। आपको मेरा तोरण कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।